हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूँ राकेश अपलेगा न्यू कट्टा है, जिसका नाम है क्लास 8 हिंदी क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट का कॉमन एनुअल एग्जाम आपसे स्टूडेंट के लेकर के आप 25-26 के लिए आपसे स्टूडेंट के लिए लेकर के आम। और ये क्लास 8 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। आपसे स्टूडेंट जानते हैं आपसे स्टूडेंट का 28 तारीख को और 29 तारीख को आपको क्वेश्चन आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आपसे स्टूडेंट के लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आम। इस क्वेश्चन पेपर ये जो क्वेश्चन पेपर है आपसे स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपसे स्टूडेंट का जो 2025-26 का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसका क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा। ठीक है, वे आपका आसान आएगा या मुश्किल आएगा, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसा क्वेश्चन पेपर होता है, प्लस में जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके, जैसे कि आपके ग्रामर से रिलेटेड में क्वेश्चन हो गए, आपके बुक से रिलेटेड में जो क्वेश्चन आपके होते हैं जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जिनकी आने सवाल में आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा होता है, तो उस वाले जो होते हैं तो उन सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको मैं कराने वाला हूँ। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से पूरा मैं कराने वाला हूँ। तो लेट्स डू इट। आपसे शुरू के लिए ये वाला जो वीडियो है आपसे स्टूडेंट को क्यों देखना चाहिए शुरू से एंड तक, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसके अंदर में सारे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, वैसे भी क्वेश्चन है, इसलिए आपसे स्टूडेंट को इस वाले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना चाहिए। और जिससे कि आपसे स्टूडेंट के 60 में से 60 मार्क्स आपके अचीव होने में, ठीक है, आपके 60 में से 60 मार्क्स पक्के होने में आपके मदद करेगा। ये वाला क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे स्टूडेंट इस वाले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना। ठीक है, तो क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर ले, ताकि आपको मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो देखने को मिलते रहे। ठीक है, एंड इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दे। चलो करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है। ये आपको जो क्वेश्चन पेपर है आपका डीओई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। 2025-26 का क्वेश्चन पेपर क्लास 8 है, इंग्लिश आएगा और 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और 60 मार्क्स का आपको टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। ये सभी चीज तो आपको पता है ही है। ठीक है, चलो करते हैं। अब असली क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, सामान्य देश से। इसको पढ़ना बहुत ज्यादा बहुत इंपोर्टेंट होता है और 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन को यहाँ से पढ़े, क्वेश्चन पेपर को यहाँ से पढ़ा करो। अगर सामान्य देश को फॉलो नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कर सकते हैं, सो इसलिए इसको पहले पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो फटाफट से मैं पढ़ा देता हूँ। निम्नलिखित निर्देशों को पढ़कर उनका पालन कीजिए। ठीक है, इन प्रश्न पत्र में 4 खंड है। ठीक है, कुल कितने प्रश्न है हमारे? 11 प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, किसी को भी हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए, मतलब प्रश्न पत्र के अंदर में आपको ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वह दिए गए। ठीक है, अथवा वाले। और नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। अब प्रश्न को हमारे सबसे पहले पढ़ना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिर जाकर जो क्वेश्चन के में जो कहा गया है उसी के अनुसार हमारे को उत्तर देना है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए, मतलब कि यथासंभव जैसे खंड का हो गया, खंड का के सभी उत्तरों को आप आपको लाइन से लिखो। फिर खंड खा के सभी उत्तरों को, सभी क्वेश्चन के आंसर को लाइन से लिखो। आपसे हो सके ऐसा तो ठीक है, बना तो आगे पीछे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम सीधे। अब हमारा जो प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारा खंड का स्टार्ट हो जाता है आपठित बोध, मतलब जिससे पहले जो हमने कभी ना पढ़ा हो पैसेज, वो वाला पैसेज है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा, वह हमारे कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। 10 में से 10 मार्क्स पूरे आपके पक्के हो जाएंगे, 100% गारंटी। आपको मैं बताता हूँ इसको, देखो इसको हैक करने का। ठीक है, पैसेज को हैक करने का भाई तरीका क्या होता है वह देखो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे को क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। क्या होता है, पैसेज को कभी भी ना पैसे को डायरेक्ट पढ़ने मत लगा जाया करो। जो फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है ना, वह आपका होता है, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे क्लास पे शुरू से एंड तक। और जो स्क्रीन को ना थोड़ा चौड़ा कर लेना, ऐसे सिंपल वाले में मत देने का, स्क्रीन को चौड़ा कर लेना, ऐसे वाला बना लेना। ठीक है, उससे देखना और पूरा शुरू से एंड तक पूरा फोकस करना। ठीक है, आप बात करते रहेंगे। अब स्टेप 1 क्या होता है, हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा गद्यांश से, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन आएगा। फिर हमारे को पैसेज और स्टेप 2 क्या हमारे को, फिर जाकर के हमारे स्टेप 2 को केंद्र में हमारे को फिर हमारे को पैसेज पढ़ना है। फिर हमारे को स्टेप पैसेज पढ़ना है। फिर साथ स्टेप 3 हमारा क्या आएगा, हमारे को साथ साथ में ही आंसर को फाइंड करते चलना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब करते चलो। तो गद्यांश केंद्रीय विचार के आधार पर उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। अब ये शीर्षक क्या होना चाहिए, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, हेडिंग क्या होना चाहिए, वह हमारे को बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उस ठीक है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। इस कथन से वीरता का कौन सा पहलू उभर कर आता है? ठीक है, वीरता कौन सा पहलू उभर के आता है? ठीक है, तीसरा है, गद्यांश के अनुसार वीरता का वास्तविक स्रोत क्या है? वीरता का वास्तविक स्रोत क्या है? स्रोत का मतलब कहां से वह उत्पन्न होता है, कहां से वह पैदा होता है ये चीज। एंड हमारा लेखक ने वीर को देवदार के वृक्ष के समान क्यों बताया? ठीक है, क्यों बताया करना है। चलो अब पैसेज पढ़ते हैं, आंसर को अब हम सारा पैसेज पढ़ते पढ़ते आंसर को फाइंड करना है। वीरता की अभिव्यक्ति
वीरता वीरता की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से होती है, मतलब कि वीरता को अनेक प्रकार से प्रेजेंट किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। ठीक है, आगे लड़ना मरना, खून बहाना, तोप तलवार के सामने ना झुकना झुकना ही नहीं और झुकना ही नहीं, कर्ण की भांति यचक को खाली हाथ ना लौटना, यचक को खाली हाथ ना लौटना, बुद्ध की भांति ज्ञान व निवन की खोज में सांसारिक सुख त्याग देना भी वीरता है। मतलब कहने मतलब सिर्फ खून बहाना, लड़ना मारना ये सभी वीरता नहीं कहलाता है। ये इसके अंदर में कर्ण की भांति यचक को खाली हाथ ना लौटाना, ठीक है, और हमारे खाली हाथ न लौटाना मतलब कि कोई भी यचक, इसमें यहाँ पे मुझे अचक का मीन पता नहीं है, बट यहाँ पे देखो बुद्ध जी की जो है वह उन्होंने अपने संसारिक सुख को पूरा त्याग कर दिया। वह राजा थे, बुद्ध जी जो थे हमारे राजा थे, ठीक है, उन्होंने सब कुछ अपना त्याग कर दिया, एक भिखारी बन गए, बताओ सोचो। ठीक है, तो ये भी एक वीरता का ही पैमाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीरता जो भीतर से उपजी, ठीक है, उपजी प्रेरणा है, ठीक है, हमारा भीतर से उपजी प्रेरणा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन का हमारे को आंसर मिल गया। अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था हमारे से वीरता का वास्तविक स्रोत क्या है हमारा? वीरता का वास्तविक स्रोत क्या है हमारा? मिल गया हमारे को आंसर। ये हमारा क्या है हमारा? भीतर से उपजी प्रेरणा है। क्या है हमारा? ये हम लिखेंगे वीरता। तो हमारा क्या है स्रोत? क्या हमारा? भीतर से उपजी प्रेरणा। प्रेरणा हमारा स्रोत है। क्या हमारा? उपजी प्रेरणा, भीतर से उपजी प्रेरणा इसका स्रोत है। वीरता का स्रोत क्या हमारा? भीतर से उपजी प्रेरणा। ठीक है, इंस्पायरिंग, खुद से ही अंदर से उपजी प्रेरणा। ठीक है, तो ये हमारे को मिल गया। ये हमारा तीसरे का गा का आंसर हो गया यहाँ पर। आगे बात करें वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब भी प्रकट हुई तभी अपना एक नया रूप लेकर आई और लोगों को यकित कर गई। ठीक है, चकित सरप्राइज कर गई। जैसे कि हमारे देश के अंदर में आपने लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सुना होगा। वह मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के आसपास में, या राजस्थान तो नहीं है, मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या करा? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो इसके अंदर में उन्होंने अपना वीरता दिखाया ना। ठीक है, उनको भी एक जन्म हुआ, उनका भी जन्म हुआ, फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अपना लड़ाई लड़ी, तो ये भी वीरता का ही एक उदाहरण है। ठीक, और वीर, ठीक है, वीर कारखानों में नहीं ढलते। क्या है हमारा? वीर कारखानों में नहीं ढलते, ना खेत में उगाए जाते हैं, वह तो देवदार के वृक्ष के समान जीवन रूपी वन में स्वयं उगते हैं। ठीक है, कैसे उगते हैं? मतलब कि हमारे जो वीर जो होते हैं वह कारखाने में कहीं पे इसको तैयार नहीं किया जाता है। ठीक है, कहीं पे उनको पैदा नहीं किया जाता, कहीं पे उनको बनाया नहीं जाता, वह स्वयं उगते हैं। क्या करते हैं? वह स्वयं उगते हैं, स्वयं उगते हैं। अब यहीं पे कहीं ना कहीं मिल गया होगा, देखो तो क्यों बताया? देखो यहाँ पे हमारे को बताना है, देवदार लेखक ने वीर को देवदार के वृक्ष के समान क्यों बताया। ठीक है, यहाँ पे हमारे को मिल गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे कहां से कहां तक लिखेंगे? यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। वीरता स्वयं नियुक्त है और बिना किसी के पानी दिए और बिना किसी के खाद डाले। ठीक है, तो हम यहां से लेकर के यहां तक हम लिख देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। वीर का दिल उसका सबका दिल और उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं और उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। और तो ठीक है, तो यहां से हमारे को बोल रखा है, अभी समझेंगे। और तो वह औरतों और समाज का हृदय वीर के हृदय में धड़कता है। और तो समाज का हृदय वीर के हृदय में धड़कता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करते हैं? पहले क्वेश्चन हमारा है कि सिर से उचित शीर्षक देना, टाइटल देना। क्या हमारा? सच्ची वीरता, इसका राइट आंसर होगा सच्ची वीरता। आगे करते हैं। हमने ये तो बता ही दिया। इसका देखो उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। इस कथन का मतलब वीरता का कौन सा पहलू उभर के आता है? सबको एक दिशा में जोड़ने की क्षमता, सबको एक दिशा में जोड़ने की क्षमता, मतलब कि सभी को वहां पे देख लो, सबके विचार, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं। मतलब कि वह लोग जो है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की सोच है, सभी लोग क्या कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वह उसकी बातों को क्या करते हैं, मानने लग जाते हैं। ठीक है, उसी और इसका जो इस व्यक्ति का जो संकल्प आपका रहता है, वह सभी के संकल्प इन सभी व्यक्ति के संकल्प हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सभी को एक दिशा में जोड़ना। मतलब कि क्यों एक साथ में सभी लोग जुड़ जाते हैं? क्योंकि भाई ये जो वीरता हैगा, ये बंदा जो हैगा, ये सभी के सभी लोगों के लिए काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सभी के सभी लोगों के लिए काम कर रहा है, सभी के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसलिए तो लोग उससे जुड़ रहे हैं। अगर भलाई के लिए काम नहीं करेगा तो कोई इससे जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, गद्यांश के साथ वीरता का वास्तविक स्रोत क्या है? तो मैंने बता ही दिया था आपको, गा का आंसर। आगे बढ़ते हैं। घा, लेखक ने वीर को देवदार के वृक्ष के समान क्यों बताया? क्योंकि हम यहां से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि वीर खान का, क्योंकि हम लिखेंगे ऐसे डालना, ऐसे लिखना, क्योंकि वीर कारखानों में नहीं ढलते, ना खेतों में उगाए जाते हैं, वह तो देवदार के वृक्ष समान जीवन रूपी में स्वयं उगते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी का खाद डाले। ठीक है, तो इसको इसलिए वीरता के देवदार के वृक्ष के समान समान उन्हें उसके मतलब कि उनके कंपैरिजन किया गया। ठीक है, बस इतना लिखना।
आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर, ध्यानपूर्वक पढ़कर, ठीक है, पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्न के उत्तर हमारे को देना। ठीक है, काव्यांश है, कविता है, पढ़ते हैं। निर्माणों के पवन युग में हम चरित्र निर्माण भूले। ठीक है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण भूले। ठीक है, कैरेक्टर निर्माण। ठीक है, स्वार्थ, ठीक है, स्वार्थ साधन की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूलें। ठीक है, निर्माण ना भूलें, सॉरी मैंने सही गलत पढ़ा, फिर से पढ़ते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें, स्वार्थ साधन, ठीक है, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूले, शील विनायक आदर्श चेष्टा, कार बिना झंझकार नहीं, शिक्षा क्या स्वर शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। शिक्षा क्या स्वार्थ साध, ठीक है, स्वार्थ साध सकेगी यदि नैतिक का आधार ही नहीं। ठीक है, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान ना भूले, निर्माण के पावन युग में चरित्र का निर्माण ना भूले, आविष्कारों की कीर्तियों में यदि मानव का प्यार नहीं है तो सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान ना भूले, निर्माणों के पावन युग में चरित्र का निर्माण ना भूले। चरित्र का निर्माण समझिए मत को, जो शिक्षा होती है ना, शिक्षा, ठीक है, वह चरित्र का निर्माण करती है। क्या करती है? चरित्र का निर्माण करती है, चरित्र निर्माण करती है। चरित्र निर्माण हो गया, एक सच्चा व्यक्ति हो गया, ठीक है, सच्चा व्यक्ति हो गया, ये हमारा इसके क्वालिटी ला के देता है। शिक्षा क्या करता है हमारा, अगर जिसके अंदर जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मैं इसमें जो मैं भी हूँ, बट देखो मेरे अंदर मैं अभी भी कुछ कुछ जो है क्वालिटी अभी भी बहुत ज्यादा डेवलप करना है मेरे अंदर भी, खुद के अंदर भी चरित्र निर्माण हो गया, और अच्छा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। सच्चा व्यक्ति हो गया, तो ये मुझे और अभी अब बनना है, थोड़ा थोड़ा हूँ और बनना है। तो ये इस तरह से हमारे को जो सच्ची शिक्षा जो होती है, जिसके पास भी आ जाता है, वह अच्छा व्यक्ति होता है, इसका चरित्र कैरेक्टर बहुत बढ़िया होता है, सच्चा व्यक्ति होता है भाई, किसी किसी सबके लिए भलाई का काम करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, सच्चे के भलाई का, सबके और किसी की हानि वानी नहीं चाहता ये बंदा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। पहले इसके जो हमारे मीनिंग है, इसको लाइन बाय लाइन बढ़िया तरीके से और हिंदी में समझते हैं। तो सॉरी मैंने गलती करा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हमने ये करा कि हमारे को ये भी पैसेज एक तरह से है, हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना था, फिर हमारे को पैसेज को पढ़ना था, सॉरी, तो हम कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। मगर स्टेप ध्यान रखना भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान रखना, क्वेश्चन रीड करना है, फिर जाकर पैसेज को पढ़ना है, स्टेप यही है। ठीक है, मैंने तो भाई जो नंबर है ना, बट्टे में से बट्टे मार्क्स नहीं आएंगे पैसेज के, पहले बता रहा हूं मैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके बिना शिक्षा व्यर्थ है। ठीक है, आगे देखो, ये तो हम सीधे बता सकते हैं, धन संपत्ति नहीं, भौतिक साधन नहीं, पुरस्कार नहीं, नैतिकता बिना, मतलब कि भाई मोरलिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोरलिटी, तुम्हारे पास दयालु काइंडनेस नहीं है, जो हार्ट होता है ना, हार्ट, वह आपका दयालु ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, क्या करते हैं वह लोगों पर क्या करते हैं, अपना जुर्म ढाते हैं। ठीक है, जुर्म ढाते हैं उन्हें, और उनको अधिक काम करवाते हैं, जैसे कि हिटलर हो गया। हिटलर क्या नैतिकता है क्या, उसने मोरलिटी था क्या? नहीं था ना भाई, कितने लोगों को मारा उसने। ठीक है, यहूदियों लोगों को, कितने लोगों को मारा उसने अपना जर्मनी के अंदर में। ठीक है, तो नैतिकता होना चाहिए। आगे करते हैं खाकान से, देखो, काव्यांश के अनुसार विज्ञान और आविष्कार केवल तभी सार्थक माने जाते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। गा क्वेश्चन है, काव्यांश में किस बात को ना भूले की सलाह दी गई है? एक सलाह हमारे को करना है, जैसे कि हमारे को नैतिकता, चरित्र निर्माण ना भूलें, पहले तो एक चरित्र निर्माण ना भूलें और नैतिकता ना भूलें। ठीक है, आगे हमारा आएगा इसका आंसर, तो हमने एक चरित्र निर्माण, एक बता रहा था चरित्र निर्माण ना भूलें। ठीक है, कैरेक्टर का निर्माण ना भूलें, एक तो इसका आंसर हो गया हमारा। घा का करता है, काव्यांश में कभी भौतिक प्रगति के साथ किन मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं? भौतिक प्रगति मतलब कि हम निर्माण कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बट कुछ चीजें जो होती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको हमारे को साथ में लेकर चलना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज का जो लाइन बाय लाइन जो मतलब है आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें पढ़ते हैं हमारा, पहले इसको जो हमारा पैसेज काव्यांश है उसको पढ़ते हैं। निर्माणों, ठीक है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूलें, शील विनायक आदर्श चेष्टा, तार बिना झंझकार नहीं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिकता आधार नहीं। कृति मोदी, ठीक है, कृति को मोदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान ना भूलें। ठीक है, संस्कृति का एक और चीज ना, हमारे को क्या चीज ना भूलने की, संस्कृति का सम्मान भूलने के लिए नहीं बोला है। यदि नैतिकता को नहीं भूलने के लिए बोला गया है, तो गा का जो आंसर हो गया दूसरा यहां से भी मिल जाएगा, तीसरा पॉइंट ये भी हो जाएगा। तो तीन में से कोई भी एक लिख रहा था हमारे को। ठीक है, आगे तो निर्माण के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूले। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो इसका मतलब है कि निर्माण का पावर युग में ना भूलें। ठीक है, समय यह समय नए पुलों, इमारतों और तकनीक विकास
ठीक है, का पावन पवित्र युग है, ठीक है, सॉरी। और लेकिन इस विकास की होड़ में हमें अपने चरित्र निर्माण अच्छे इंसान, ठीक है, बनने को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। हमारे को अब एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है, ये चीज। आगे बात कर, स्वार्थ साधना ना भूलें। आज हर कोई अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगा है, एंड इस आंधी दौर में हमें पूरी दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया वसुधा की भलाई का उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। मतलब कि भाई हमारे को देखो, ये अच्छी बात है कि भाई तुम अपना विकास करते हो, अच्छी बात है, ठीक है, बट हमारे को थोड़ा थोड़ा जो सामाजिक कार्य भी करते रहना चाहिए बीच बीच में, ठीक है। ये नहीं है कि भाई हमारे को सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कार्य भी करते चलना, अपनी फैमिली को नहीं देखना, ये नहीं करना, वह नहीं करना, भाई दोनों काम करना जरूरी है, ठीक है। एक काम इधर भी करो, जैसे कि 50% अपने लिए करते हो तो 50%, 50% नहीं भाई, 25% कम से कम इसके लिए करो। 75 तुम अपने लिए करते हो तो 50%, 25% इसके लिए भी वहां पे भी करो। ये नहीं कि भाई खुद फकीर बन जाओ, खुद गरीब बन जाओ, दूसरे की भलाई में लगो, ऐसा भी नहीं, ठीक है। आगे करते हैं, शील विनय का आदर्श झनकार नहीं। जैसे कि शील, सजनता, विनय, ठीक है, विनय, नम्रता और आदर्श में उच्च विचार जैसे गुण जीवन रूपी वाद्य यंत्र के वह तार है, जिनके बिना व्यक्ति झनकार, मतलब कि जीवन का आनंद नहीं आ सकता, ना नहीं आ सकती, ठीक है। तो हमारे को ये सभी है, ये सब हमारे को, हमारे अंदर में नम्रता हो गया, आदर्श विचार, उच्च विचार हो गए, सजनता हो गया, दूसरे के प्रति दयालुता हो गया, ये सब हमारे को, ये क्या हमारा वाद्य यंत्र के क्या है, तार है, ये सब हमारे हमारे अंदर में होना चाहिए, ठीक है। आगे करते हो, शिक्षा पर क्या, शिक्षा क्या आधार नहीं, ठीक है। यदि किसी इंसान के जीवन में नैतिकता आधार मोरालिटी नहीं है तो वह शिक्षा व्यर्थ है, ठीक है। वह चरित्र को सही सुर, ठीक है, सुरमय दिशा नहीं दे सकती, ठीक है। अगर मोरालिटी भाई आधार ही नहीं है, नैतिकता ही नहीं है, तो वह सही शिक्षा का व्यर्थ है भाई, शिक्षा व्यर्थ है। इसलिए बोलते हैं भाई, अगर तुम पढ़े लिखे के जो होगा ना, पढ़े लिखे जो जो गुण होता है वह होता है कि भाई वो अच्छा व्यक्ति होता है, सीधी सी बात है, चरित्र निर्माण बहुत बढ़िया होता है। और सबकी भलाई तो चाहते हैं, प्लस में अपनी भलाई भी चाहता है। आगे बात करते हैं, कृत्रिम कौमुदी सम्मान ना भूले, ठीक है। प्रसिद्धि की चांदनी, ठीक है, में चमकते हुए हमें अपनी संस्कृति, गरिमा और अपनी परंपराओं का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो हमारे को अपनी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए भाई, अपनी परंपरा का ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं भूलने नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आगे करते हैं, आविष्कारों की कीर्ति में यदि मानव का प्यार नहीं है तो सृजन ही विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, ठीक है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान ना भूलें, निर्माण के पावन युग में चरित्र निर्माण ना भूलें। आगे बात करते हैं, ठीक है, आविष्कारों की कीर्ति प्यार नहीं है, ठीक है। आज वैज्ञानिक नए नए आविष्कार, ठीक है, कृतियां कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इन मशीनों में मानवता या प्रेम की भावना नहीं तो वह सब बेकार है। मतलब कि जो मशीनों के अंदर में, ठीक है, इन मशीनों में भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर हमारा, जैसे कि इसमें कहने का मतलब ये है कि भाई हम नए नए चीजें आविष्कार कर रहे हैं, तो मानव के अंदर में तो ये हमारा मानवता होनी चाहिए, प्रेम की भावना भी नहीं होनी चाहिए। प्लस में एक और चीज इसके यहाँ पे, एक और चीज इशारा कर रहा है कि अगर हम कोई रोबोट का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर हमारा मानवता भी होनी चाहिए, प्रेम की भावना भी होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज। आगे कहते हैं, सृजनहीन विज्ञान उपकार नहीं है, ऐसा विज्ञान जो इंसान के काम ना आए, जो प्राणी मात्र का कल्याण उपकार ना कर सके, और वह सृजनहीन, रचनात्मकता रहित और व्यर्थ है, ठीक है। कहने का मतलब कि वह विज्ञान जो इंसान का, वह विज्ञान क्या ही विज्ञान रहेगा भाई जो इंसान के काम ही ना आए, ठीक है, इंसान के काम ही ना आए। आगे बात करते हैं, भौतिकता के उत्थानों ना भूलें, ठीक है। आज हम भौतिक सुख सुविधाओं, ठीक है, को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सही बात है। हम अधिकतर अपने क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक अपने भलाई के लिए सिर्फ और सिर्फ अलग अलग चीजों का निर्माण कर रहे हैं, अलग अलग चीजों का यूज करते हैं ये सब। लेकिन इसके साथ ही हमें अपने चरित्र निर्माण, नैतिकता, जीवन का उत्थान को ऊंचा उठाने के महत्व को भी याद रखना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें भी करते रहना चाहिए, निर्माण के पावन युग ना भूलें, ठीक है। अंत में कवि फिर दोहराते हैं कि विकास के इस दौर में चरित्र को कभी नहीं भूलना चाहिए, चरित्र निर्माण को कभी नहीं भूलना चाहिए भाई, अच्छे व्यक्ति बनने के कल्याण को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैंने बोला है ना, देखो 100% है तो 75% अपने परिवार में लगा दो भाई, ठीक है, ठीक है, या 50% लगा लो भाई, ठीक है, ये भी चलेगा। जिसके पास ज्यादा पैसा है तो भाई 50% लगाओ, ठीक है, 50% घर में दे दो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने सुना है, मुझे इसकी सच्चाई पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, कोई ह्यूमन बीइंग सलमान खान जी को जानते हैं सबके सब, ठीक है, सर को जानते हो आप, ठीक है। तो वह उन्हें मैंने सुना है कि वह अपना जो 90% है ना, 90% है ना, वह दान कर देते हैं, इनकम, ठीक है, मैंने सुना, बट मुझे रियलिटी मुझे पता नहीं, बट इनकी जो संस्था है ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, वह 90% अपना दान कर देते, सोच कर देखो, 90%, सिर्फ 10% अपने पास में 90% दान कर दिए, ठीक है, देख रहे हो, बहुत कल्याण की भावना है।
ठीक है। तो ये चीज हमारे के अंदर भी वही चीज आएगा। अगर आप तुम 100 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए में से 75 अपना 25 रुपए लगा सकते हो भाई, या 50 रुपए लगाओ, जो भी है मतलब कल्याण करते रहो। जैसे कि शिक्षा हो गया, जैसे कि कोई कई सारी चीजें नहीं हो रही, शिक्षा के अंदर में लगा देते हैं हम। ठीक है, शिक्षा के लिए हो गया, कई भंडारे कर, जिसके पास खाना नहीं है उसको भोजन दे दिया। ठीक है, कपड़े दे दिए, और और भी अच्छे जो भी आपके दिमाग में आते हैं, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, मगर सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, हमारे को पहले पैसे वाला बनना है। सीधी सी बात है। अब पैसे वाले के साथ में प्लस में हमारे को अपने अंदर में पैसे वाले भी बनना है, प्लस में हमारे को अच्छा इंसान भी बनना है। ये दोनों चीज होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अ, और सबके आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए आएंगे। ठीक है, सबके आंसर हम मैंने यहाँ पर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, मैंने दूसरे का आंसर का अब हम मैंने पढ़ाई दिया आपको, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बाकी आप देख लेना खुद से। ठीक है, यहाँ पे आसान आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सीधे तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड हो जाना। देखो, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे को करना है क्या, स्तंभ एक का के रेखांकित भाग को स्तंभ खा में दिए गए व्याकरणिक परिचय से सुमेलित करके पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, वैकरणिक खड़ स्तंभ ए है, स्तंभ देगा मतलब कि हमारे को जो ये लिखा है, ए के सामने में जो आपका सही होना चाहिए उसको लिखेंगे। ठीक है, बी के सामने जो सही हो उसको लिखेंगे, और सी के सामने जो सही होगा उसको लिखेंगे। हमारे को आंसर शीट में ऐसे लिखना है। ठीक है, ध्यान में आ गया। आपको लिख के कैसे दिखा दूंगा मैं। पहला हमारा है, बिलबासी जी ने जहूलाल को 250 रुपए दिए। ठीक है, तो 250 रुपए दिए, उन्होंने क्या किया ये बताओ, क्या किया बताओ। 250 रुपए दिए तो उन्होंने क्या किया, कर्म कारक हो गया। क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। आगे बात करते हैं। बस तो फर्स्ट क्लास है, बस तो क्या है, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास का मतलब समझे, मतलब बहुत अच्छी सुविधा है उसके अंदर में। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, क्या है जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट फर्स्ट क्लास है, मतलब कि इसकी क्या हो गया, विशेषण हो गया। मतलब कि भाई ये गुण की बात की जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट एक संख्यावाचक भी है, प्लस में इसके गुण की भी, विशेषण किस लिए हम यूज करते हैं, अधिकतर से अधिकतर हम ये अपने क्वालिटी के लिए, गुण के लिए हम यूज करते हैं। आगे करते हैं, परंतु मैं उसे बदलू काका कहकर कहा करता था। तो मैं जो है वह क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है, मैं हो गया, तुम हो गया, हम हो गया, वह हो गया। ठीक है, तुम लोग हो गया, ये सब क्या होता है, हमारे सर्वनाम होते हैं। बाकी संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा के अंदर में अंतर होता है। संज्ञा हमारे सारे सारे नाम होते हैं, जगह के नाम होते हैं, पर्वों के नाम होते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं, राज्यों के नाम होते हैं। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, सिक्स क्वेश्चन है। सुमिली शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। ठीक है, सुमिली शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग सभी को पता है। उपसर्ग एक होता है, उपसर्ग आपका एक होता है प्रत्यय। ठीक है, एक होता है आपका प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग के जो हमारा क्या होता है, आगे लगे, क्या लगे हमारे आगे लगे, और प्रत्यय क्या होता है हमारा, जो पीछे लगे। ठीक है, वह शब्द जो हमारे क्या आगे लगता है, वह शब्द जो पीछे लगता है। बस आगे करते हैं। सुमेलित शब्द उपसर्ग, तो सुमेलित में जो हमारा उपसर्ग क्या बताओ, सु सु है या सा है, मतलब कि जो आगे लगे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो क्या हमारा उपसर्ग, क्या में इसमें जो उपसर्ग हमारा आएगा, क्या है हमारा, सु है। उपसर्ग क्या हमारा, सु है। ठीक है, जो सु जुड़ा हुआ ना उपसर्ग है, यही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे को दार प्रत्यय का उपयोग करके हमारे को शब्द लिखना है। दार मतलब कि लास्ट में क्या लगाना है, दार लगाना है, और उससे पहले कुछ एक कोई सा भी शब्द होगा, उसको दार को जोड़कर हमारे को शब्द लिखना है। जैसे कि हमने लिखा है, जैसे कि हमने दुकानदार, जैसे कि दुकान लिया मैंने। ठीक है, इसमें मूल शब्द क्या होगा, मैं दुकान हो गया, दार मैंने लास्ट में लगा दिया। ठीक है, तो दुकानदार बन गया। उसी प्रकार से जमींदार, जमीन लिखा हुआ है, प्लस में इसके दाम जमींदार बन गया। और ईमान रहेगा, ईमान एक मूल शब्द है, और इसके नाम दार लगा दिया तो क्या बन गया, ईमानदार बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो और दो जोड़ना, मुहावरे का अर्थ है दो और दो को जोड़ना। मुहावरे का अर्थ आपका क्या है, सही हिसाब लगाना, या किसी मामले की सच्चाई का पता लगाना। सही हिसाब का लगाना या किसी मामले की सच्चाई का पता लगाना, इसका अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। मधुकर शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखे। मधुकर शब्द जैसे पर्यायवाची शब्द इसके जैसे ही वाले जो शब्द इसके इस शब्द जैसे ही जिसके अर्थ होते हैं वह शब्द लिखने हमारे को। तो मधुकर के जो हमारे हैंगे भोरा, ठीक है, भरम भमर और मधुप और अली, ये सारे इसके उदाहरण हैं, इसके पर्यायवाची शब्द है। आगे करते हैं 8। शीत शब्द का विलोम है शीत। शीत मतलब क्या, तो ठंडी होती है। तो शीत का और इसका जो हमारा उल्टा होता है गर्म। ठीक है, उसका जो हमारा होता है शीत का उल्टा क्या है, उष्ण। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्मी। अब गर्मी मत लिखना, इसे लिखने की जरूरत नहीं, बाकी मैं समझाने के लिए लिखा है, उष्ण लिखना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मक्खन चुराने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे। मक्खन चुराने वाला, माखन चोर। क्या हुआ, माखन चोर कौन हैंगे हमारे, भगवान श्री कृष्ण जी। ठीक है, आगे करते हैं। पानी, ठीक है, पानी परात को पानी परात को हाथ छुओ। ठीक है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल को पग
धोए, पंक्ति में अलंकार बताना है, ठीक है, पंक्ति में अलंकार बताना है। अब बात सुनो, प्रात पानी, प्रात को हाथ छुओ नहीं, मतलब कि पानी के अंदर में जो हमारे क्या पानी नहीं ना भाई, पानी नहीं हमारा क्या पानी, प्रात को हाथ छुओ नहीं, मतलब कि पानी भाई हाथों ने पानी को छुआ ही नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल आंखों से क्या भाई, आंखों के पानी से भाई पैर, मैंने पैर को धो दिया गया। बताओ कितनी बातों को चढ़ा चढ़ा करके बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, बात को क्या किया जा रहा है, बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा, जहां जहीं भी आपको, ठीक है, जब भी आपको किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है। जहां पर भी आपको बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने फोर्थ आएगा, और ये हमारा जो खंड गा है 28 नंबर का आएगा, ठीक है। देखो ये हमारा पैसेज है, ये हमारा क्या पैसेज है, पैसेज का क्वेश्चन हमारे को छाट के लिखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वही सेम तरीका है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर हमारे को पैसेज का करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बस की विशेषता के संदर्भ में इंगित नहीं की गई है, ठीक है, चलो करते हैं। सेकंड हमारा, लेखक और उसके मित्रों का वास्तविक गंतव्य क्या था, ठीक है। ग हमारा, लोगों ने शाम वाली बस से सफर करने से क्यों मना कर दिया था, ये हो गया। है लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट ना हो, इस पंक्ति का आपका भाव निहित है, ठीक है। अब पैसेज पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया, पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। हम 5 मित्रों ने, ठीक है, बड़ा गद्य, तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि 4 बजे की बस से चलें, और पन्ना ने, ठीक है, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर के ट्रेन मिला देती है, जो जबलपुर के ट्रेन से क्या मिला देती है, जबलपुर के ट्रेन से आपको मिला देती है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, पन्ना से इसी कंपनी की बस, ठीक है, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, सतना के लिए घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है, ठीक है। तो हमारे सुबह घर पर पहुंच जाइए। तो भाई हम बोलते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले गंतव्य क्या हो गया, उनका पहुंचना कहाँ पर है, ठीक है। तो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए आधे घंटे भर में बाद मिलती है, मतलब कहने मतलब कि पन्ना से, मतलब जहाँ पे रहते हैं, और सतना के लिए बस आपको एक भर, मतलब कि घंटे भर में, 1 घंटे में मिल जाती है, और जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, मतलब कि जाना कहाँ पर, गंतव्य स्थान क्या हो गया हमारा, जबलपुर हो गया। तो एक का आंसर हमारे को मिल गया। आगे बढ़ते हैं, हम, ठीक है, हम में से 2 को सुबह काम पर जाहिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से पर सफर नहीं करते, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, नहीं बस डाकिन है, नहीं बस डाकिन है। आगे डाकिन का मतलब समझेंगे। बस को, ठीक है, बस को देख तो श्रद्धा, बस को देखा तो श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा, सॉरी, श्रद्धा उम्र पड़ी और खूब वयोवृद्ध थी, खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी थी, और सदियों के, ठीक है, सदियों के अनुभव के निशान, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, मतलब कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, पेट उट छुटा हो गया ये सब, और लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट ना हो, मतलब कि इसके अंदर कष्ट ना हो, तो पुराने बस आएगा भाई, क्यों जाए इसके अंदर में, सीधी सी बात है, कष्ट ना हो, बस को दुख ना हो। यदि बस पूजा के योग्य थी, यह बस पूजा के क्या थी, योग्य थी, और उस पर सवार कैसे हुआ जा सके, भाई पूजा के योग्य थी, कहने मतलब कि भाई चलने लायक कंडीशन में थी ही नहीं, सीधी सी बात है, और इस पर सवार कैसे हुआ जाए। आगे करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बस की विशेषता के संदर्भ में इंगित नहीं की गई हैगी, ठीक है। विधवावस्था, अनुभवी, ठीक है, विधवावस्था थी, हाँ किया गया है, बात किया गया, अभी हमने पढ़ा। अनुभवी मतलब कि भाई ये बहुत अनुभवी बस भी है, पुरानी बस भी है, ये सब अनुभवी व पूजनीय, ये बात की गई है। नवेली व तेज, नवेली, नई नवेली व तेज, इसकी बात नहीं की गई भाई, हमारे को इसमें बोला गया भाई क्या आएगा, वह पुरानी है, ठीक है, उसने बहुत से सफर देखे जाएंगे उसके उस पे, और गाड़ी के ऊपर बहुत सारे निशान भी है, जिससे कि उससे पता चलता है कि वह पुरानी बस है, ठीक है। तो नई नवेली और तेज की बात नहीं की गई है, ठीक है, विशेषता नहीं है। तो तीसरा आंसर इसका हो गया। और वास्तविक गंतव्य क्या था, जबलपुर था। आगे बात करते हैं, पन्ना से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जस्ट 1 सेकंड प्लीज, ठीक है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो ये तो पन्ना से जगह पर रहते थे, सतना फिर जाएंगे 1 घंटे बाद में, फिर वहां से फिर सतना से हमारा ट्रेन, क्या कौन सा ट्रेन मिल जाएगा हमारे को, जबलपुर की ट्रेन मिल जाएगी, तो जबलपुर है, ठीक है, जबलपुर राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, गांव लोगों ने शाम वाली बस से सफर करने को क्यों मना कर दिया, क्योंकि बस में बैठने की जगह कम थी, नहीं, क्योंकि रास्ता नुकसान और डरावना था, नहीं, क्योंकि बस बहुत पुरानी और जंजर, ठीक है, जजर थी, ये हो सकता है, क्योंकि बस का किराया बहुत अधिक था, ठीक है, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका सी है, क्योंकि बस बस बहुत पुरानी और जर्जर
ठीक है, जर्जर थी मतलब पुरानी थी, जर्जर का मतलब हो गया उसमें हिलना डुलना हो गया, ये सब था। आगे करते हैं पुर्जे उर्जे ये सब। ठीक है, आगे करते हैं घाय लोग। ठीक है, लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट ना हो। इस वाक्य में कौन सा भाव आपका हो रहा है? व्यंग किया जा रहा है, करुणा का मतलब कि प्रेम की भावना है, या संदेह है, या घृणा हमारे गुस्सा की भावना है, या संदेह की भावना है, या करुणा मतलब दयालु की भावना है। ठीक है, या व्यंग की भावना है। ये व्यंग की भावना है, ये व्यंग किया जा रहा है भाई इसके ऊपर में। ठीक है, वृद्धावस्था में इसमें दुख ना हो, व्यंग की कोई इसमें थोड़ी दयालुता थोड़ी नहीं दिखाया जा रहा इसमें। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा, फिफ्थ आएगा, गद्यांश पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर देना है। किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। चलो करते हैं, हम तीनों के तीनों प्रश्नों का उत्तर है। मैं तो आपको तीनों प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, कोई भी दो आप तीनों प्रश्नों को याद कर लेना, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आ सकता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन है, बाज और सांप में से कौन सा पात्र आपको अधिक समझदार लगा और क्यों? बाज और सांप, हमने जो हमारा कहानी था, तो उसमें हमारा बाज सांप में से कौन समझदार लगा और क्यों? ठीक है, चलो करते हैं। तो इसका आंसर हमारे को लिखना आएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारे को यहां से लिखना शुरू करना है। बाज और सांप में से बाज अधिक समझदार पात्र था लगा। सांप का जीवित, ठीक है, जीवन सीमित और डरावना था। ठीक है, बाज हमारे क्या समझदार कौन लगा हमारा? सॉरी, ठीक है, तो बाज हमारा हो गया, बाज अधिक समझदार था। सांप का जो जीवन था सीमित था। ठीक है, मतलब कि कम समय का था उसका जीवन। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं था, डरावना था। वह अपनी गुफा में संतुष्ट था और जीवन के खतरों से बचना चाहता था। दूसरी ओर बाज स्वतंत्र और साहस का प्रतीक था, मतलब कि स्वतंत्र था, फ्रीडम था, वह खुला था और साहस का इसको में हिम्मत बहुत ज्यादा थी। और घायल होने के बावजूद उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी आकाश में उड़ने की कोशिश की और हार नहीं मानी। ठीक है, तो ये हम ये यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक लिखेंगे बस। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक लिखना। आगे करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मशीनी युग में कितनों के हाथ काट दिए? पंक्ति का अर्थ क्या है? मशीनी युग ने कितने को हाथ काट दिए, मतलब कि इसका मतलब समझो। यहां से लिखा हमारे इस पंक्ति का सर यह पंक्ति, ठीक है, यहाँ ये पंक्ति दर्शाती है कि या आप ऐसे भी लिख सकते हो मानसिक। ठीक है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो मशीनीकरण के कारण कई हस्तकार हो गए, कारीगर हो गया, या छोटे उद्योग चलाने वाले लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, मतलब कि उनको रोजगार छिन गए। ठीक है, मशीनें कम समय में अधिक काम कर लेती है, जिससे हाथ से काम करने वालों की जरूरत कम हो गई है और इस कारण कई लोगों को अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा, जिससे उनके जीवन में आर्थिक संकट और परेशानी आ गई। तो ये हमारा है, ये कारण है जिसके कारण मशीनों ने कई रोजगार छीन लिया है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि अभी एआई आएगा, बहुत सारे लोगों का हमारे जो कई सारे जो मतलब कि जो ज्यादा मेहनत वाले लोग थे, तो एआई ने कोई सारे को जो भी मतलब देश छीन सकते हैं भाई, एआई से छीन सकता है। ठीक है, आगे करते हैं। एआई द्वारा भी रोजगार को छीना जा सकता है। आगे करते हैं, क्या निशाना क्या निराश हुआ जाए पाठ के माध्यम से लेखक क्या सीख देना चाहते थे? करते हैं, ये देखो, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, या नाम लिखना चाहो तो लिखो, तुम बता मत लिखो। ठीक है, इस पाठ के यहाँ से भी लिख सकते हो आप आंसर। इस पाठ के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि आज के समय में ईमानदारी, मानवीय मूल्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। वह कई ऐसे उदाहरण देते हैं जहां लोगों ने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की है। लेखक का मानना है कि हमें समाचारों में दिखाई जाने वाली बुराइयों पर केंद्रित मतलब कि उस पर ध्यान देने के बजाय सच्चाई की तलाश करनी चाहिए और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। ठीक है, कहने मतलब है कि भाई जीवन के अंदर में ईमानदारी हो गया और नैतिकता हो गया। ठीक है, वह खत्म नहीं हुआ है। हमारे को जो इस टीवी पे, फोन पे जो भी दिखाया जाता है वह रियलिटी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे को जो अपने फेस टू फेस देख करके रियलिटी जो भी हमारे आसपास में होता है उससे हमारे को महसूस करना चाहिए कि आसपास के लोग कैसे कैसे नहीं है। ठीक है, बाकी जो कैसे भी लोग हो उसको छोड़ो, सीधी सी बात है, हमारे को अपना स्वभाव तो अच्छा रखे कम से कम अपना। ठीक है, ये हमारे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे को लिखना है इसका आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूं आप स्टूडेंट को यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर में 6 से लेकर बाकी सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया? ठीक है, वीडियो को पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। ठीक है, इस वाली वीडियो पे कमेंट जरूर करना, इस वाली वीडियो पे कमेंट क्यों करना, तो कमेंट जो करोगे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज प्लीज कमेंट जरूर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। आशा करता हूं आपको बड़े तरीके से हर एक चीज समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में, तब तक टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।